एक ऑटो ड्राइवर ने एक महिला को बारिश में टाइम पर पहुंचा दिया और उसके बाद उस ऑटो ड्राइवर के साथ उस महिला ने जो किया, आप भी सोचने पर मजबूर हो जाओगे। दोस्तों, आज की जो दुनिया है इसमें बहुत सारी चीज़ें, कुछ ऊपर कुछ नीचे, कुछ ऐसा सिस्टम बना हुआ है, ये समझ में भी नहीं आता है कि आखिर कैसे जिएं, क्या करें, कौन सा रास्ता है जिससे चलें, भलाई करें या बुराई करें, पता नहीं चल पाता है। आज की इस घटना में बहुत सारी चीज़ें क्लियर होंगी और बहुत सारी चीज़ों के बारे में आपको पता लगेगा। नमस्कार, मैं हूं सुदेश कुमार, मेरे गोपाल चैनल में आपका स्वागत है। यह घटना दोस्तों मुंबई के अंदर घटित होती है, जहां पर आपको पता है बारिश होने लगती है एक बार तो वहां पर सारी चीज़ें डूब जाया करती हैं। उस मुंबई के अंदर राकेश नाम का एक शख्स रहा करता है, उसके साथ उसकी पत्नी है उर्वशी और इनकी शादी को 4 साल हो चुके हैं। एक बेटा भी इनको पैदा हो चुका है। माँ बाप इनके गाँव में रहा करते हैं। ये पति पत्नी शहर में मुंबई में रह करके अपना जीवन यापन कर रहे होते हैं, मेहनत मजदूरी करके। पत्नी अब बच्चा हो गया तो वह घर को संभालती है, मेहनत मजदूरी पर जाती नहीं है, तो पति अकेला है। पति सोचता है कि अब क्या करूं, कैसे करूं, क्या कौन सी ऐसी चीज़ें करूं जिससे कमाई अच्छी हो जाए। तो अपनी पत्नी के गहनों को बेच करके वह एक पुराना सा ऑटो ले लेता है। वह ऑटो ऐसा था हाथ सहारे का, यानी कि कभी चलता कभी ख़राब भी हो जाया करता, यानी कि बहुत ही पुराना था और उससे अपना काम चलाना था। इसको ऑटो ले लेता है, ऑटो को चलाया करता, कई बार ऑटो अच्छी कमाई भी कर दिया करता, पति पत्नी खुश हैं। लेकिन दोस्तों मामला कुछ ऐसा था, रोज़ कमा कर लाना और रोज़ ही वो खर्च हो जाया करता, यानी कि रोज़ कमाना रोज़ खाना, ये परिस्थिति इनकी बनी हुई थी। कुछ पैसे किसी दिन ज़्यादा कमा लेता था तो उसमें से आज का खर्चा चल जाएगा, थोड़े बहुत बचेंगे, उनसे कल का खर्चा नहीं चलेगा, तो कल के लिए फिर भी जाना ही पड़ेगा। तो इस तरह से हर रोज़ जाएगा तो खाएगा, ये कहानी थी। अब चल रहा था, टाइम पास इनका हो रहा था, बच्चे की परवरिश कर रहे थे, कोई परेशानी नहीं थी। एक दिन की बात होती है, मुंबई के अंदर रात से ही बारिश होने लगती है। रात भर बारिश हुई थी, सुबह भी बारिश हो रही थी। अब यहाँ पर ये नहीं जाएंगे तो खाएंगे क्या। अब बारिश में तो कोई ज़्यादा सवारी भी नहीं निकलती क्योंकि सड़कों पर पानी भर जाता है। लेकिन फिर भी यह जो राकेश होता है ऑटो स्टार्ट करने लगता है जाने के लिए। इसकी पत्नी जो होती है उर्वशी कहती है कि अरे आज मत जाओ, देख लेंगे, किसी से मांग लेंगे थोड़ा सा आटा, आज मत जाओ, आज कहाँ सवारी मिलेंगी तुम्हें, बारिश तो हो रही है, बारिश में कौन बाहर निकलेगा। लेकिन यह लड़का राकेश कहता है अरे जाऊँगा नहीं तो किसी और से उधार कब तक लेंगे, मैं जाता हूँ, कुछ ना कुछ तो मिलेगा। और उसके बाद ऑटो ले जाता है, ले जा करके स्टैंड पर खड़ा कर देता है। 2 घंटे तक कोई नहीं आता है और 2 घंटे के बाद एक महिला हाँफती हुई आती है और आकर के कहती है भैया मुझे इस जगह पर जाना है। लेकिन जैसी वह जगह का नाम बताती है तो उसके बाद यह ऑटो ड्राइवर राकेश कहता है मैडम वहाँ तो पानी भरा होगा, बहुत पानी भर जाता है वहाँ पर। लेकिन मैडम कहती है भाई साहब मुझे कैसे भी करके वहाँ तक पहुँचा दो, मैं आपको ज़्यादा पैसे दे दूँगी। मेरी गाड़ी हो गई है ख़राब, बारिश की वजह से स्टार्ट नहीं हो रही थी, पिछले मोड़ पर ही उसको छोड़ कर आई हूँ और मुझे वहाँ तक पहुँचा दीजिए। अब तो जो ऑटो ड्राइवर होता है राकेश मजबूरी को समझता है, कहता मैडम आप बैठ जाइए और मैडम को बिठा करके वह दन दना से ऑटो को उसी दिशा में दौड़ाने लगता है। लेकिन जैसे वह अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचने वाला था उससे 1 किलोमीटर पहले ही रुक जाता है क्योंकि आगे पानी भरा हुआ था। अब दोस्तों पानी भरा हुआ था, उसमें ऑटो तकरीबन फर्श तक डूब जाता, नीचे फर्श तक। अब इससे वह डुबाना नहीं चाहता था उस ऑटो को, क्योंकि उसको पता था ये पुराना ऑटो है, थोड़ा बहुत भी पानी भर गया ना कहीं तो ये स्टार्ट नहीं होने वाला, इंजन सीज हो जाएगा। लेकिन वह महिला कहती है, जैसे वहाँ पर यह ऑटो को रोक देता है, मैडम आगे पानी भरा हुआ है, आप अब उधर कर चली जाइए। लेकिन महिला कहती है मुझे थोड़ा थोड़ा और ले चलो, सड़क के किनारे किनारे पानी कम है और मुझे बहुत ज़रूरी काम है। अब वह मना भी करता है मैडम मेरे पास पुराना ऑटो है, आप जैसे तैसे चली जाइए। लेकिन वह मैडम गुजारिश ज़्यादा करने लगती है। यह जैसी कहता है कि ऑटो ख़राब हो जाएगा तो मैडम कहती है मैं बनवा दूंगी ऑटो को, चिंता मत करो, तुम ले चलो इसको। और उसके बाद वह हिम्मत करके जय बाबा की कहकर ऑटो को चलाने लगता है। सड़क के किनारे किनारे बेचारा ले जा रहा था पानी से बचाता बचाता, लेकिन आगे चल के पानी के अंदर इतना गहरा गड्ढा था, उसका ऑटो फर्श वगैरह सारा कुछ डूब जाता है, पाँव में टकने से ऊपर पानी हो जाता है ऑटो में बैठे हुए आदमी का। अब तो एकदम से ऑटो उसमें गिरते ही बंद हो जाता है। महिला जो होती है वह ज़्यादातर पहुंच ही चुकी थी, सिर्फ 100 मीटर रह गई थी वो जगह। अब महिला कहती है ठीक है भैया आपका तो ऑटो ख़राब हो गया, अब क्या करूँ। वह रोने लगता है मैडम अब क्या करूँ, मैं तो गरीब आदमी हूँ, मेरा ऑटो ख़राब हो गया, इसके पैसे भी कहाँ से लाऊंगा मैं। लेकिन महिला कहती है तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें पैसे दे देती हूँ। वह अपना बैग देखती है, अब यहाँ पर वो कहती है ओ तेरी,
मैं तो वो बैग तो भूल ही आई गाड़ी में जिसमें पैसे थे, उसी में मेरा फ़ोन था। अब ये बैग है मेरे पास, इसमें तो कुछ है भी नहीं। अब तो वह उस ड्राइवर से कहती है भैया आप अपना एड्रेस दे दीजिए। अब वह सोचता है कि अब एड्रेस क्या, ये तो अब देगी नहीं पैसे, पर वो शर्मा हजूरी एड्रेस दे देता है। आंखों में आंसू थे कि अब कैसे करूँगा, क्योंकि उसका तो हर रोज़ का कमाना, हर रोज़ का खाना। जब ऐसी परिस्थिति हो जाती है दोस्तों, बहुत बुरी व्यथा होती है। उस दौर में जब इंसान चल रहा होता है, बहुत बुरा वक्त होता है, कहीं भी पैसा देखने को भी नहीं मिलता है। वह रोने लगता है, लेकिन महिला कहती है, सांत्वना बताती है, तुम चिंता मत करो, तुम्हारे घर पैसे पहुँच जाएंगे। अब उसके बाद महिला वहाँ से चली जाती है जल्दी जल्दी में। ये वहाँ पर खड़ा रह जाता है। अब ऑटो को लाने के लिए, खिंचवाने के लिए भी पैसे नहीं थे। ऑटो को लाए तो लाए कैसे? फिर ये अपने यार दोस्त जो ऑटो चलाया करते थे उनके पास फ़ोन करता है, यार मेरा ऑटो ख़राब हो गया पानी के अंदर, आप इसे ले चलो, गैराज तक ले चलो, मिस्त्री के पास तक। तो यार दोस्त आते हैं, ऑटो को खींच करके मिस्त्री के पास ले जाते हैं। मिस्त्री जैसे ही ऑटो को देखता है तो एकदम से कहता है कि भाई इसका इंजन सीज हो गया, 5,000 रुपये इसमें लगेंगे। अब तो 5,000 रुपये का नाम सुनते ही इस लड़के सुरेंद्र की तो हवा खुशक हो जाती है। वह कहता है जी आप इसको फ़िलहाल यहीं पर खड़ा रखिए, मैं पैसे कमाऊंगा, कमा करके इकट्ठा करूंगा और तुम्हें दूंगा जब बनवाऊंगा इसको। तो अपने ऑटो को वहीं पर छोड़ करके घर पहुंच जाता है। पत्नी देखती है कुछ खाने के लिए लाएगा, सब्जी वगैरह, तो खाना बनेगा, चूल्हा चलेगा, लेकिन वह तो खाली आता आ रहा है और ऊपर से ऑटो भी साथ में नहीं है। देख कर से पत्नी घबरा जाती है एकदम से, क्या हुआ, ऑटो कहाँ है? सुरेंद्र एकदम से आंखों से आंसू ले आता है कि बताता है कि ऑटो तो पानी में भीग गया था और उसको गैरेज में छोड़ के आया हूँ मिस्त्री के पास में। पत्नी पूछती क्या हुआ था ऐसा? मैंने कहा नहीं था तुम इसको मत ले जाओ, पानी में मत ले जाना। लेकिन वह बताने बैठ जाता है कि एक महिला थी, बहुत रिक्वेस्ट कर रही थी, उसको बहुत ज़रूरी काम था, उसको छोड़ने के चक्कर में मेरा मैं ऑटो पानी में डूब जाता है। लेकिन वह महिला ने एड्रेस लिया है मेरा, वो मुझे पैसे भिजवा देगी। अब तो इसकी पत्नी का पारा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है कि तुमने कर दी भलाई, अब भलाई के चक्कर में पड़ोगे तो ऐसा ही होगा ना, अब भूखे निकालनी पड़ेगी आज की रात। और कोई औरत आने वाली नहीं है, कोई पैसा नहीं देता ऐसे, वो तुम्हें पागल बना गई है, उल्लू बना गई है। अब तो ये बेचारा सुरेंद्र चुपचाप माथे पर हाथ रखकर बैठ जाता है। रात भर भूखे रहते हैं, जो भी कुछ थोड़ा बहुत होता है वो खा लेते हैं। सुबह होती है तो सुरेंद्र सोचता है कि ऑटो तो है नहीं, अब कहीं मजदूरी ढूंढ लेता हूँ। तो वह जाता है रोड पर, बेलदारी वगैरह की मजदूरी इसको मिल जाती है, 500-400 रुपये वह वहाँ पर चला जाता है, शाम को कमा कर ले आता है। वह सारे के सारे खर्च हो जाते हैं। ऑटो बनवाने के लिए उसके पास पैसे होते ही नहीं हैं। तकरीबन 4-5 दिन गुजर जाते हैं और उनका गुजारा जैसे तैसे हो रहा था, ऑटो बनवाने के पैसे है ही नहीं। अब 5-6 दिन वह अपने दरवाजे पर खड़ा हुआ था। जैसे दरवाजे पर खड़ा हुआ था तो एक नया चमचमाता ऑटो उनके घर की तरफ आ रहा था। उस ऑटो को देख करके यह जो सुरेंद्र है, इसके मन में लालच आ रहा था कि ऐसा ऑटो मेरा हो खास, क्योंकि मेरा तो पुराना है, थोड़ा तेज़ चला देता हूँ तो ख़राब हो जाता है, पानी से भीग जाए तो ख़राब हो जाता है। अब थोड़ी देर में वह और नया चमचमाता ऑटो उसके दरवाजे पर आकर रुकता है और उसमें से एक आदमी निकल करके वो एड्रेस वाली पर्ची दिखाता है कि भाई ये एड्रेस कहाँ का है। अब वो पर्ची तो उसी ने लिखी थी, सुरेंद्र ने उस महिला को दी थी, कि कहता है कि ये तो मेरा ही एड्रेस है। तो वह कहता है कि भाई ये ऑटो तुम्हारे लिए भेजा है मैडम ने, जो आपको मिली थी रास्ते में, जिसकी आपने मदद की थी। अब तो यह सुरेंद्र एकदम से चौंक जाता है कि मैंने ऐसी क्या मदद कर दी, ऐसी क्या मदद कर दी जो उन्होंने नया ऑटो भेज दिया। अपनी पत्नी को खुशखबरी बताता है, देखो मुझे नया ऑटो भेजा उसी महिला ने। इतने में ही ऑटो चलाकर जो लाया था वह एक कार्ड देता है कि भाई इस कार्ड पर उस मैडम का नंबर लिखा हुआ है और जहाँ से इसके कागज़ वागज़ बनवाने हैं ऑटो के, उस वो जगह लिखी हुई है, तो इस पर चले जाना तुम और मैडम के पास ज़रूर जाना, कल उसने बुलाया है। दूसरा दिन होता है, मैडम के बताए गए एड्रेस पर वह पहुंचता है। वह तो एक बहुत बड़ी कंपनी थी और कंपनी में जैसे ऑटो को ले जाता है, अपनी पत्नी भी उसके साथ थी, तो कंपनी का जो गेटमैन होता है उसको सल्यूट करता है कि आओ सर, आपका इंतज़ार था मुझे, मैडम आपका इंतज़ार कर रही हैं अंदर ऑफिस में। अब तो यह देख करके चौंक जाता है कि मेरा इंतज़ार था, मैंने ऐसा क्या कर दिया, मैं कौन सा ऐसा कोई हीरो हूँ या फिर कौन हूँ मैं। लेकिन वह जाते हैं दोनों पति पत्नी सहमे से अंदर ऑफिस में जाते हैं तो वहाँ पर उस महिला का पति और वो महिला बैठी हुई थी। जैसे ये पहुँचते हैं, इनको अपने पास बिठाते हैं, हालचाल पूछते हैं कि आओ और क्या हालचाल है, ऑटो तुम्हें मिल ही गया है। लेकिन सुरेंद्र कहता है मैडम ये ऑटो आपने क्यों भेजा। लेकिन वो महिला कहती है ये तुम्हारी जो भलाई थी तुमने की थी मेरे साथ, इसलिए भेजा है मैंने। उस समय मेरे पिता हॉस्पिटल में बीमार थे और तुम्हारी वजह से मैं मेरे पिता के मरने से 15 मिनट पहले पहुँच पाई थी। अंतिम समय में मैं अपने पिता से बात कर पाई थी। मेरे लिए तुम बहुत लकी हो और मेरे तुम बहुत काम आए हो। और फिर उसके बाद 15,000
रुपये निकाल करके सुरेंद्र के हाथ पर रख देती है कि ये तुम्हारे पुराने ऑटो को बनवाने के पैसे हैं। लेकिन सुरेंद्र उनमें से 5,000 रुपये लेने लगता है। वह कहती है सारे रखने होंगे तुम्हें, उसमें और अच्छी तरह से मरम्मत करवा लेना। अब सुरेंद्र की आंखों में आंसू आ जाते हैं, उसकी पत्नी की आंखों में आंसू आ जाते हैं कि आपने हमारे ऊपर इतना बड़ा उपकार किया, नया ऑटो लेकर दिया और पुराने को भी बनवा रही हो। और उसके बाद दोस्तों वह पाँव पकड़ने वाले थे, लेकिन महिला ने उनको ऊपर उठाया, कहा कि जो भी आगे तुम्हें कोई ज़रूरत हो कभी भी पूरे जीवन भर मुझे आकर बता देना और मैं तुम्हारा पूरा साथ दूंगी। तुमने मेरी इतनी मदद की थी उस टाइम पर, और जाओ अपने ऑटो को बनवाओ और इस ऑटो से अपना कमाओ। तो उसके बाद दोस्तों सुरेंद्र घर आता है, उस ऑटो को बनवाता है, अच्छी तरह से पैसे लगाता है और नए ऑटो को भी चलाता है खुद। और उस ऑटो पर एक ड्राइवर रखा हुआ है, उसको ड्राइवर को चलाने के लिए दे दिया होता है। अब इनकी कमाई अच्छी होने लगती है और अब ये दोनों मतलब जो पति पत्नी हैं खुशी से रहने लगते हैं और परिवार में गांव में भी पैसे भेजने लगते हैं। तो इस तरह से दोस्तों इनकी ज़िंदगी संवर गई सिर्फ एक भलाई के काम से। तो भलाई का काम आड़ी तो आता ही आता है। आप किसी की भलाई करोगे, आपको लगता है शायद आपको शुरुआत में उसका असर दिखाई ना दे, आपको लगे कि मैंने भलाई वैसे ही कर दी, इसका कोई फ़ायदा नहीं होगा, लेकिन ये गलत है। फ़ायदा होता है, लॉन्ग टर्म में हो भले ही, लेकिन होगा ज़रूर। अब यहाँ पर इस आदमी ने सिर्फ उस महिला को उसके गंतव्य स्थान तक छोड़ने की कोशिश की और इसी भलाई के चक्कर में इसका इतना फ़ायदा हो गया। तो दोस्तों भलाई का फल तो मिलता ही मिलता है, इंसानियत और भलाई का फल हमेशा मिलता है। आप जो भी कुछ कहना चाहते हो इस घटना में अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और वीडियो के लास्ट में कुछ भाइयों के नाम लेना चाहता हूं जो हमारे वीडियोस को देखते हैं, हमें खूब सपोर्ट करते हैं। हमारे साथ हैं भगवान राजपूत, कमेंट करते हैं आपकी कहानी सुनते सुनते बहुत अच्छा टाइम पास होता है और बहुत अच्छी सीख भी मिलती है, धन्यवाद। मेरा भी नाम ले लीजिए, भगवान सिंह, भगवान राजपूत जो कि कमेंट कर रहे हैं। हमारे साथ धीरज बर्नवाल और कहते हैं मैं एक बात कहना चाहता हूँ, जिस काम में मज़े हैं सज़ा उसी में है। जी बिल्कुल। और उसके बाद हमारे साथ हैं मनफूल सिंह, आपकी कहानी बहुत ही अच्छी और रोमांटिक लगती हैं जिससे हमको सीख मिलती है, बहुत धन्यवाद करते हैं जी। विष्णु दत्त हमारे भाई कमेंट करते हैं ऐसे कार्यों का नतीजा ऐसा ही होता है। और पंकज कुमार कमेंट करते हैं सुदेश भाई नमस्कार, मैं आपको नई साल की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं मेरी तरफ से और आप सभी भाइयों को मेरी तरफ से नई साल की हार्दिक शुभकामनाएं। आप हंसते रहें, खिलखिलाते रहें, मुस्कुराते रहें, आपका जीवन परिपूर्ण हो और आपके परिवार में कोई प्रॉब्लम ना हो और खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। नया साल आपको मुबारक हो सभी दर्शकों को। दोस्तों उसके बाद हमारे साथ के पूर्ण पत्रा कमेंट करते हैं आपकी कहानी अच्छी लगती हैं। सलाउद्दीन खान हमारे भाई बहुत दिनों में कमेंट करते हैं नमस्कार सुदेश भाई, क्या हाल चाल है, बस वीडियो देखता हूं, कमेंट नहीं कर पाता हूं और गुस्सा बहुत ख़राब चीज़ है, थोड़ा सा सब्र करें और निर्दोष आदमी की जान चली जाती है। जी बिल्कुल, गुस्सा बहुत बुरी चीज़ होती है, बिल्कुल सही कहा आपने। हमारे साथ समाधान पाटिल जलगांव से हैं, महाराष्ट्र से हैं, अमित पटेल बिहार बेलवा मोतिहारी जिला से हैं, रतनलाल शर्मा कमेंट करते हैं, अनिल सिनम कमेंट करते हैं, रतनलाल हरिपुरा मंदसौर जिला से आपकी स्टोरी हमें बहुत अच्छी लगती हैं। विजय कुमार कमेंट करते हैं, सिकरम राज कमेंट करते हैं, संदीप कुमार आपकी कहानी सुनकर बहुत सीख मिलती है जी, मैं यूपी 42 संदीप कुमार। और सुजीत कुमार नमस्कार गुरुजी नमस्कार जी। मोहम्मद जहांगीर सर मैं मोतिहारी जिला से हूँ, बहुत धन्यवाद करते हैं मोहम्मद जहांगीर जी। और उसके बाद गोरैया साहब कमेंट करते हैं और मनोज श्रीवास्तव जी हैं जिनका जन्मदिन है 1 जनवरी को और जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं मनोज जी। और मनोज जी जो कि हैं गोपालगंज बिहार 28 वार्ड नंबर 23 से हैं। नितिन कुमार यादव कमेंट करते हैं, आज अजय कमेंट करते हैं और उसके बाद विंध्याचल राजवार कमेंट करते हैं, मन्नू जाठानी कमेंट करते हैं और मनोज नाइस कहानी। प्रवीण बघेल से पूरी से संदीप कुमार कमेंट करते हैं, मेरा भी नाम लिया करें जी। और मनोज श्रीवास्तव दोबारा से हैं, आपका वीडियो बहुत अच्छा होता है, मैं आपका हर वीडियो देखता हूं, लेकिन कुछ दिनों से आप मेरा नाम नहीं ले रहे हैं। जिला गोपालगंज बिहार 28 वार्ड नंबर 23 से। मनोज जी आपके नाम आज मैंने सारे वीडियो में लिया है, आप अगर देख पाएंगे तो। उसके बाद सुजीत कुमार कमेंट करते हैं, प्रवीण बघेल से पूरी से हैं, विजय कुमार कमेंट करते हैं, रजत सैनी हैं, रजत सैनी दोबारा से हैं, सूरज डीओ फिजी से कमेंट करते हैं, राजकिशोर चौरसिया महाबलेश्वर महाराष्ट्र से कमेंट करते हैं, राम गोसाई हमारे भाई लगातार कमेंट करते हैं, मोनू जैन कमेंट करते हैं। और उसके बाद हमारे साथ राधे श्याम शर्मा से जयपुर राजस्थान से कमेंट करते हैं और राम मोहम्मद यासीन लाहौर पाकिस्तान से लगातार कमेंट
करते हैं। और छगनदास खारडामान राजस्थान से हैं। सुशील चौधरी हमारे लगातार कमेंट करते हैं। दुर्योधन भाई लगातार कमेंट करते हैं। और जिस भाई का नाम रह गया उस भाई का नाम अगली वीडियो में ज़रूर लूँगा। अगला वीडियो बहुत जल्दी फिर से लेकर आऊँगा। तब तक आप खुश रहें, सावधान रहें। जय हिंद, जय भारत।